नमस्ते मित्रों। हम में से हर कोई सामने वाले पर अपना इम्प्रेशन बनाना चाहता है या फिर सामने वाले के दिल में अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से सीखने वाले हैं। ये बुक 1936 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी इसके प्रिंसिपल्स उतने ही इफेक्टिव हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स आपको लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस हम हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज। ऑथर बताते हैं कि हम में से कई लोगों को दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है। अगर वो आप में भी है तो इसे तुरंत चेंज कर दीजिए, क्योंकि लोगों के बिहेवियर पर इसका वैसे भी कोई असर नहीं होता। अगर आपका क्रिटिसाइज करना सही भी है तो भी सामने वाला इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और खुद को डिफेंड करने लगेगा। वो आपको कभी भी पसंद नहीं करेगा। आप अपनी भड़ास तो निकाल लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आप ही के लिए बुरा साबित होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उनकी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए और उन गलतियों के पीछे का कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए बड़े और सक्सेसफुल लोग आपको कभी भी किसी को ओपनली क्रिटिसाइज करते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो अपने सक्सेस का सीक्रेट बताते हुए बोला था कि उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। नंबर 2, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लो। इससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। अब ये कैसे काम करता है देखिए। ऑथर डेल कार्नेगी के घर के पास एक जंगल था। वहाँ पर वो अपने कुत्ते को घुमाने ले जाया करते थे और उन्हें आदत थी कि वो अपने कुत्ते को चेन से कभी नहीं बांधते थे और जंगल में ज़्यादा कोई आता जाता भी नहीं था। एक दिन जंगल में एक पुलिस ऑफिसर आया और उन्होंने कुत्ते को खुला घूमते हुए देखा। उन्होंने कार्नेगी से कहा, यह आपने इस कुत्ते को खुला क्यों छोड़ा हुआ है? ये ऐसे किसी को काट सकता है। क्या आप कानून नहीं जानते? इस पर कार्नेगी ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, पर यह कुत्ता यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस पर पुलिस ऑफिसर ने और भी गुस्सा करते हुए कहा कि इसका क्या मतलब है? ये एक कुत्ता ही तो है। यहाँ पर आसपास किसी भी बच्चे को काट सकता है या फिर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं आपको अदालत तक ले जाऊंगा। कार्नेगी ने यह गलती दोबारा न करने का वादा किया। पर कुछ ही दिनों बाद कार्नेगी ने अपनी आदत के अनुसार कुत्ते को वापस खुला छोड़ दिया। वो पुलिस ऑफिसर फिर वहां पर आया और उसने ये देख लिया। इस बार कार्नेगी पूरी तरह से फंसे हुए थे। वो पुलिस ऑफिसर उन्हें कुछ कहते उससे पहले ही उन्होंने उससे कहना शुरू कर दिया, आई एम सॉरी ऑफिसर, मैं जानता हूँ आपने मुझे वॉर्न किया था। इस बार मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। गलती मेरी ही है, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। इस पर पुलिस ऑफिसर ने अपनी आवाज़ धीमे करते हुए कहा, मैं जानता हूँ सबको अपने कुत्ते को खुला छोड़ना पसंद है, खासकर तब जब आसपास कोई ना हो। इस पर कार्नेगी ने कहा, ऑफिसर, अच्छा लगने से क्या होता है? मैंने कानून तोड़ा है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, यह छोटा सा कुत्ता आखिर किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? कार्नेगी बोले, पर इसने यहाँ किसी को कोई नुकसान पहुंचाया तो? पुलिस ऑफिसर ने कहा कि शायद आपने मेरी बातें कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली। आप अपने कुत्ते को यहाँ से ले जाएंगे और हम दोनों इस किस्से को भूल जाएंगे। उनकी लाइफ का ये इंसिडेंट बताता है कि दरअसल वो पुलिस ऑफिसर सिर्फ खुद को कार्नेगी के सामने सुपीरियर दिखाना चाहता था, पर जैसे ही कार्नेगी ने अपनी गलती मानी तो वो पुलिस ऑफिसर भी उन्हें अच्छे से समझते हुए काइंड और हम्बल हो गया। इसलिए अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसे फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नंबर 3, अप्रिशिएट अदर्स जेन्युइनली। हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। लोग चाहते हैं कि वो उनकी और उनके काम की तारीफ करे। आप किसी भी इंसान की तारीफ करके उससे मुश्किल काम बहुत आसानी से करवा सकते हैं। इसलिए लोगों की हमेशा सच्ची और दिल से तारीफ करें। उनकी झूठी तारीफ बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो लोग समझ जाते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोगों की दिल से और सच्ची तारीफ करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। नंबर 4, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी क्वालिटीज़ बताने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी क्वालिटीज़ बताएंगे तो वो सामने वाले पर अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना पाएंगे, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
क्योंकि सामने वाला इंसान ये कभी नहीं चाहता कि सामने वाला इंसान उनसे बेटर हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनमें इंटरेस्ट दिखाइए, उन्हें बोलने दें और उनमें जेन्युइनली इंटरेस्ट ले। उनसे उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे और खुद के बारे में कम से कम बातें करें। इससे आपकी लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। कार्नेगी का तो कहना है कि यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल दैन यू कैन इन 2 years बाय ट्राइंग टू गेट अदर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। यानी कि अगर आप दूसरों में इंटरेस्ट लेते हो तो आप सिर्फ 2 महीने में उतने फ्रेंड्स बना सकते हो जितने आप पूरे 2 साल में भी नहीं बना पाते, अगर आप कोशिश करते रहे कि लोग आप में इंटरेस्ट ले। नंबर 5, स्माइल। ऑथर बोलते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बोलती है कि आप सामने वाले के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे मिलकर अच्छा फील करे तो स्माइल करें। हम हमेशा स्माइल करने वाले लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि आप किसी को भी देखकर ऐसे ही स्माइल करते रहें। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपको बिल्कुल ही अजीब समझेंगे। आपको स्माइल सिर्फ तब करना है जब आप सामने वाले को देख रहे हैं और सामने वाला भी आपको देख रहा है। तब 1-2 सेकंड रुक कर एक अच्छी स्माइल दे और फिर कॉन्वर्सेशन को शुरू करें। अगर आप ऐसा करोगे तो लोगों को आपसे मिलकर अच्छा फील होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक से। अगर आपको ये फुल बुक पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस हम लाते रहेंगे। साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला। मैं आपका मित्र सोहम आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।